अब ये हमारे पास क्वेश्चन है मार्कोव चेन का। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, पहले वो बताता हूँ मैं कि जब आप रो को सम करोगे तो वन आना चाहिए, कॉलम का सम वन नहीं भी आ सकता, खैर है। और वैल्यूज़ जो होंगी वो ज़ीरो से वन की दरमियान होंगी। और रो वाइज जो होगा वो रिटेंशन एंड लॉस होगा, और कॉलम वाइज जो होगा वो होगा रिटेंशन एंड गेन, और जो डायगोनल होगा वो होगा रिटेंशन। ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होगा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। इन अ सर्टेन मार्केट ओनली टू ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ए एंड बी आर सोल्ड। तो ए एंड बी लिख दिया मैंने। गिवन दैट अ मैन लास्ट परचेज्ड, अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट परचेज आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट परचेज आएगा। अब गिवन दैट अ मैन लास्ट परचेज ब्रांड ए, देयर इज़ 80% चांस दैट ही वुड। अब उसने कहा है कि एक आदमी है, उसने ब्रांड ए की जो लास्ट परचेज़ की है वो ब्रांड ए की है, और 80% चांस है कि वो उसी की ही करेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्रांड ए पे 0.8 लिख दिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट परचेज़ भी 80% चांस है कि वो ब्रांड ए का ही करेगा, तो मैंने यहाँ पे 0.8 लिख दिया। बट द सेम ब्रांड इन द नेक्स्ट परचेज़। अच्छा, अब जो रिमेनिंग बचेगा वन में से वो मैंने 0.2 यहाँ पे लिख दिया खुद से। ठीक है। अब अगला है वाइल इफ़ अ मैन परचेज्ड ब्रांड बी, मैन परचेज्ड ब्रांड बी, देयर इज़ 90% चांस दैट हिज नेक्स्ट परचेज विल बी ब्रांड बी। सिंपल लिखा हुआ कि 90% चांस है कि नेक्स्ट परचेज भी उसकी ब्रांड बी ही होगी, तो मैंने 0.9 यहाँ पे लिख दिया, और रिमेनिंग बचा 0.1 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर हमने तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमने बनाना है डेवलप टीपीएम, वो तो बना लिया हमने ये वाला। इससे हमने टीपीएम बनाना है, मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ये बना लिया। दूसरा है इंटरप्रेट करना है, हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। वो क्या करनी है, वो थोड़ी यहाँ पे रॉन्ग हुई भी, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो इस तरह। अब सबसे पहले आप लिख लेना कि रिटेंशन एंड लॉस, उसके बाद पी ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू ए, मतलब पी ए शो कर रहा है सिर्फ रिटेंशन को। रिटेंशन हमारी होगी ये वाली, जो डायगोनल में नंबर्स आ रहे हैं ना, जैसे ये वाला 2/2 का, तो ये वाली जो है ये रिटेंशन है। अब अगर हम देखें तो ए की रिटेंशन क्या है, 0.8, 0.8 और 80% रिटेंशन टू ए। अब जो ये 0.2 है वो ए के लिए ज़ाहिर सी बात है लॉस हुआ ना, तो मैंने पी ए बी लिखा कि मतलब ए से बी की तरफ कस्टमर कितने परसेंट चांस है कि जा सकते हैं, तो 0.2 और 20% लॉस टू ए। उसके बाद मैंने लिखी रिटेंशन, पी बी भी शो कर रहा है रिटेंशन ऑफ बी की। अब ये था तो बी की क्या हुई 0.9, तो 0.9 और 90% रिटेंशन टू बी कि कस्टमर बी की तरफ ही जाएगा। अब बी का लॉस क्या हो सकता है, ये हो सकता है, तो मैंने लिखा पी बी ए, मतलब ब्रांड बी से ब्रांड ए की तरफ कितने परसेंट चांस है कि लोग जा सकते हैं, तो 0.1 और 10% लॉस टू बी। जाहिर सी बात है जब उस तरफ जाएंगे तो 10% लॉस बी के लिए होगा। उसके बाद लिखा मैंने रिटेंशन एंड गेन। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से सुनना, रिटेंशन एंड गेन में मैंने ये नहीं लिखा रिटेंशन, ये वाली रिटेंशन नहीं लिखी क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले लिख चुका हूँ, दोबारा लिखनी मर्ज़ी है वरना छोड़ दो। अच्छा, अब जो ये पी ए बी, जो ये 0.2 और 20% लॉस टू ए था, ये बी के लिए क्या हुआ, गेन हुआ ना, तो 0.2 और 20% गेन टू बी। अब ये वाला जो है, अच्छा हाँ सही है, अब ये जो है पी बी ए, ये जो बी के लिए लॉस है, ये ज़ाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ए के लिए गेन हुआ, तो मैंने 0.1 और 10% गेन टू ए लिख दिया सिंपल तरीके से। ये चीज़ है। अब जो कंडीशन दी हुई थी इधर, मैं उस तरीके से भी बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था रो वाइज रिटेंशन एंड लॉस होगा, कॉलम वाइज रिटेंशन एंड गेन होगा। अब देखना ज़रा, रो वाइज लॉस, ये देखो ये 0.8 तो रिटेंशन थी, तो लॉस टू ए क्या हुआ 0.2, लेकिन कॉलम वाइज क्या था, गेन। अब ए के कॉलम में देखो 0.1, ये हमारे पास क्या है,
ये गेन है ए के लिए, ये देखो 0.1 गेन टू ए, क्योंकि ये कॉलम वाइज गेन होता है। अब अगर बी की बात करें तो ये तो हो गया, इधर रो वाइज क्या है 0.1 लॉस टू बी है, 0.1 लॉस टू बी। लेकिन कॉलम वाइज देखें तो 0.2 जो है वो बी के लिए गेन है, ये देखो 0.2 गेन टू बी। अगर वो वाला मुश्किल लग रहा है, सिंपल इस तरीके से कर लेना कि सिंपल ये लिखना, जैसे ये 0.8 रिटेंशन हो गई, ये जाहिर सी बात है लॉस टू ए हुआ, जो लॉस टू ए होगा वो गेन टू बी होगा, इस तरह कर लेना, ये भी आसान है। अब तीसरे में हमने बनानी है डेवलप ट्रांजिशन डायग्राम, वो इस तरह बनेगी, ये देखो हमारे पास दो ब्रांड है ए बी। सबसे पहले रिटेंशन लगाएंगे, उसके लिए जो एरो होगा वो उसी के ऊपर आएगा, क्योंकि ए टू ए है, ये देखो तो 0.8 है। पहले फिर बी का बना लो इस तरह, बी का 0.9 रिटेंशन है। अब कितने परसेंट चांस है कि ए टू बी की तरफ जा सकता है, 0.2 ये लिखा है। कितने परसेंट चांस है कि बी से ए की तरफ आ सकता है, 0.1 ये लिखा हुआ है। तो ये सीन है। ये तो हो गया हमारा एक सवाल। अभी हम करेंगे, ये तो था सिंगल के लिए। अब जो मेन सवाल है, अच्छा इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ये 3/3 वाली सिचुएशन है यहाँ पे, वो तो 2/2 था, आसान था। ये वाला सवाल जो है शायद पेपर में इस तरह का आएगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। वो थी सिचुएशन हमारे पास सिर्फ उसके लिए, ए के लिए, वो सिंगल परचेज़ के लिए। अब देखो कि सवाल तो ये भी वही है, देयर इज़ 80% चांस, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज है। सबसे पहले डेवलप TPM, वो थोड़ा इस तरह बना लेना, थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने वहाँ पे टेबल फॉर्म में बनाया था। सिंपल आप ए बी लिख देना, ये हमारे पास प्रेजेंट परचेस है, ये नेक्स्ट परचेस है ए बी, इसको ब्रैकेट में लिख लेना 0.8, 0.2, 0.1, 0.9, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में लिखा था। ये देखो मैंने सिंपल इसको ब्रैकेट में लिख दिया इस वाले में, क्योंकि ये हमारे पास मल्टी वाला सवाल है, आगे मल्टीप्लाई करवानी चीज़ें। अब ये सवाल अगर आप पढ़ो तो द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ अ कस्टमर इज़ करंटली ऑन ब्रांड ए परचेसर, ही विल परचेज ब्रांड बी आफ्टर 2 परचेज। अब 2 परचेज वाली कंडीशन आ गई है, मतलब हमने 2 बार परचेज निकालनी है, उसके बाद जो आंसर होगा हमने वो देखना है। आफ्टर फर्स्ट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इज इक्वल टू R0 मल्टीप्लाई बाय TPM। सेकंड परचेज के लिए R2 इज इक्वल टू R1 का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है TPM से। अगर थर्ड परचेज होगी इसी तरह, उसके लिए R3 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय TPM। अब हमने इस तरह करना है कि हमारे पास TPM तो है, ये TPM है, लेकिन हमें R0 की वैल्यू नहीं पता। स्टार्टिंग में फर्स्ट परचेज निकालने के लिए R0 की वैल्यू पेपर में सर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अगर दी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी होगी तो हमने खुद से एज्यूम करना है। अब हमारे पास मैट्रिक्स कितने का है, 2/2 का, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 0। अगर यहाँ पे होता 3/3 का, मैं लेता 1 0 0। अभी मैंने ले लिया 1 0। अब इसको कैसे यूज़ करना है हमने फॉर्मूले में, ये देखो नंबर 2 वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जो कि ब्रांड ए के लिए है, कितनी 2 परचेज के लिए, R0 1 0 और TPM जो है वो ये है। ये देखो पहले फर्स्ट परचेज का फॉर्मूला क्या था, R1 इज इक्वल टू R0 मल्टीप्लाई बाई TPM। R0 खुद से ज्यूम किया क्योंकि पेपर क्वेश्चन में गिवन नहीं था। 1 0 लिखा, TPM में ये वाली वैल्यू लिख दी। अब एक बार 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.8 से, 1 मल्टीप्लाई 0.8, और इस वाले 0 को मल्टीप्लाई करवाना है इससे, 0 मल्टीप्लाई 0.1, और इन दोनों को प्लस करना है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.9, इन दोनों को कैलकुलेटर में कर लेना। हमारे पास आंसर आ गया 0.8 0.2, ये हमारे पास निकल आया R1। अब R2, अब हमने 2 परचेज निकालनी है, तो एक परचेज का निकल आया। R2 का फॉर्मूला क्या था, R1 मल्टीप्लाई बाय TPM।
R1 हमारे पास क्या निकला 0.8 0.2, यहाँ पे 0.8 0.2 आ गया और TPM वही रहेगा हमारा शुरू वाला 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 0.1, फिर इसको इससे फिर इसको इससे। सिंपल जो आंसर आया हमारे पास 2 परचेस का आ गया, क्योंकि हमें ब्रांड ए के लिए 2 परचेस का पूछा हुआ था। अब ये देखो एंड पे ये लिख देना आफ्टर द रेशियो ऑफ ब्रांड ए एंड बी इज़ 66% एंड 34% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब 3 में क्या पूछा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ अ कस्टमर इज़ करंटली ऑन ब्रांड बी। अब बी की बात हो रही है, परचेज ही विल परचेज ब्रांड बी आफ्टर 3 परचेज फ्रॉम नाउ। अब 3 परचेस आ गया, यहाँ पे 2 था तो हम यहाँ पे R3 भी निकालेंगे। अच्छा, अब हमने जो एज्यूम किया था ना 10, वो मतलब अब यहाँ पे ब्रांड ए के लिए 10 हमने एज्यूम कर लिया, लेकिन अब ब्रांड बी की बात हो रही है तो आप इसको कर लेना 01। अब हम 01 लिखेंगे। इसी तरह अगर 3/3 वाली सिचुएशन होती तो 100 होता ब्रांड ए के लिए, फिर ब्रांड बी के लिए होता 010, फिर ब्रांड सी के लिए होता 001। जैसे ब्रांड ए के लिए तो था 10, मैंने यहाँ 10 लिख दिया। ब्रांड बी के लिए क्या होगा 01, ये लिखा हुआ 01। अब 01 0 मल्टीप्लाई 0 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे करो, फिर 0 को इससे करो, 1 को इससे करो, ये देखो। अच्छा, आगे सोल्व नहीं किया हुआ, मैं वैसे ही बता देता हूँ। इसको इससे सोल्व, इसको इससे, फिर R2 निकाल लो। R2 इज़ इक्वल टू R1 का आंसर ये आया है, R1 इसको मल्टीप्लाई करवा दो फिर इससे, फिर जो R2 निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करवा दो इससे, और एंड पे आंसर लिख लेना इस तरह जैसे ये लिखा हुआ। ठीक है, अब कुछ मेरी ज़रूरी बातें सुन लो आप लोग ध्यान से ज़रा, कि वो ये है कि जैसे मैंने कहा था, जैसे देखो इस सवाल में ना R0 मैंने क्या कहा था, खुद से एज्यूम करना है 10। जब एज्यूम खुद से करेंगे तो A के लिए होगा 10, B सेकंड के लिए होगा 01, इसमें 2 ही हैं। अगर 3/3 होगा तो 100 A के लिए, फिर जब B के लिए वर्किंग करेंगे तो 010 रखेंगे। फिर जब C, जाहिर सी बात है जब 3/3 वाली सिचुएशन होगी तो उसमें फिर 3 चीज़ें 3 ब्रांड दिए होंगे, तो C के लिए होगा फिर 001। अगर हमें R0 क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर R0 क्वेश्चन में गिवन होगा तो फिर हमने चेंज नहीं करनी वैल्यूज़। जब एज्यूम करेंगे फिर चेंज करेंगे, जब R0 गिवन होगा तो चेंज नहीं करेंगे, जिस मर्ज़ी ब्रांड के लिए बात हो रही हो। जैसे इसमें R0 दिया हुआ है 0.7, 0.2, 0.1। हमने ये सेम रखना है विलेज के लिए भी, टाउन के लिए भी, सिटी के लिए भी। अगर यहाँ पे ना दी होती, हम खुद से ज़ूम करते तो 100 रखते विलेज के लिए, 010 होता टाउन के लिए, 001 होता सिटी के लिए। बस ये चीज़, ये आपका मार्क ऑफ चेन कंप्लीट हो गया। और इसकी भी डायग्राम आ सकती है 3/3 वाली, उसकी बना लेना जैसे मैंने 2/2 की बनाई है। तो ये ख़त्म हो गया मार्क ऑफ चेन।